दवा का क्षेत्र थोड़ा सा भिन्न है। इस क्षेत्र में ऑनलाइन की कोई प्रक्रिया कभी होती नहीं थी। उन्होंने मरीजों के लिए ये सुविधा प्रदान की कि दवा उनको घर तक पहुंच जाए। और उसको अडॉप्ट कर लिया हमारे स्विगी जोमेटो टाइप के भी लोगों ने। अब ये कोई खाने की चीज तो नहीं है, ये जीवन रक्षा की चीज है। हमारे लिए सारे प्रतिबंध है कि हम बिना पर्चे के दवा न बेचें। नार्कोटिक की ड्रग है तो बिना हम उसका पर्चा साथ में लिए फोटोकॉपी लेकर के ही उसको हम दें, और वहां ऑनलाइन सब चलता आता है। तो हम इनह्यूमन नहीं हैं, हमारे हाथ कानून से बंधे हैं कि इस तरीके से दवा के व्यापार में कहीं किसी हमारे एक्ट में प्रावधान ही नहीं है। जिस चीज का प्रावधान भारत सरकार ने नहीं किया है एक्ट में, उस चीज का व्यापार हो कैसे रहा है। इल्लीगल व्यवसाय कर रहे हैं, सरकार को मालूम है, क्योंकि मनसुख मांडविया के साथ भी जब बैठक हुई हमारे AIOCD के पदाधिकारियों की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये इल्लीगल व्यापार हो रहा है। 2 सीसी कोरेक्स की जो है ऑनलाइन लिखता है, वो मंगवा लेता है, अपने बैग में रख लेता है और उसका मिसयूज करता है। अगर एक दवा 8 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखी जानी है तो ये कैसे संभव है कि जिस समय वो लखनऊ से या कानपुर से किसी जगह से वो दवा डिलीवरी के लिए चली है और सीतापुर में आई है, तब तक वो 8 डिग्री के ऊपर मेंटेन है। वो दवा क्या नुकसान भी कर सकती है? वो दवा अगर जो है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो निश्चित है कि उसकी पोटेंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। उसकी पोटेंसी डाउन होगी तो वो मरीज को फायदा नहीं करेगी, और फायदा न करने की बजाय हो सकता है कभी नुकसान भी कर जाए। दवा असली है कि नकली है, ये भी होता है क्या? हाँ, अगर आपको 2 दवाएं हम दिखा दें कि इसमें एक दवा ये असली है और एक दवा नकली है, तो आम आदमी उसको 5 मिनट तक देखने के बाद भी नहीं जान सकता है कि इसमें से कौन सी दवा असली है कौन सी नकली है। कि जैसे कस्टमर आज 7 दिन की दवा लेता है, डॉक्टर 3 दिन की, मतलब वो पेशेंट 3 दिन में ही ठीक हो जाता है, तो 4 दिन की दवा उसकी मेडिकल स्टोर वाले वापस ले लेते हैं। क्योंकि जो सुविधा हम लोग दे सकते हैं भैया, वो ऑनलाइन नहीं दे सकता है। कोई ऐसा कोई नशा नहीं है इसमें, लेकिन NRX लिखा हुआ, इसको अगर आप खांसी के यूज़ के लिए 2 चम्मच पिएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगी, पूरी बोतल पिएंगे तो कुछ और फ़ायदा करेगी, और 2-3 पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये दवा है। और सदैव आप लोगों ने जो देश हित की बात है, जो समाज हित की बात है, उसको आगे रख करके बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाया है, चाहे सरकार गूंगी बहरी रही हो। नार्कोटिक्स ड्रग्स में आता है, इसको नशे में भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटी से ज़्यादा लेने पर आदमी की डेथ भी हो सकती है। ऑनलाइन बिक्री से अब हर लोग परेशान हो रहे हैं, यानी कि दुकानदार खासतौर से इससे परेशान है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि जब ऑनलाइन लोग खरीद रहे थे सामान, तो जो दुकानदार थे, जो लोकल के दुकानदार होते हैं, उनकी दुकानों पर दुकानदारी का काफ़ी असर देखने को पड़ रहा था। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते थे और जो लोकल के दुकानदार थे वो उनका व्यापार काफ़ी मंदा हो रहा था। इसी बीच चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे खाद वाली दुकान हो, अब तो जहाँ पर स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियाँ जो फूड जो है वो भी डिलीवर करा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इसका जो ऑनलाइन का इफ़ेक्ट है वो अब मेडिकल स्टोर पर भी काफ़ी पड़ गया है, जिसके चलते सीतापुर की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा आज एक बैठक की गई और रणनीति भी बनाई गई कि ये जो ऑनलाइन की मेडिकल में बिक्री हो रही है वो प्रतिबंधित की जाए। फिलहाल जो रणनीति उन्होंने बनाई है, क्या उन्होंने बात की है, हमारे साथ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष गोपाल टंडन, हम पहले उन्हीं से जानेंगे कि आज आप लोग ने बैठक कर क्या बनाया है और आखिरकार ऑनलाइन जो दवा बिक्री है हो रही है ये क्यों नहीं होनी चाहिए। निशान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आई इंडिया चैनल को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं कि वो समाज के ये संवेदनशील जो मुद्दे हैं उनको वो लोग प्रमुखता से उठाते हैं। अब हम आते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस की ओर। यूँ तो अगर आपने अभी देखा कि सारे ही क्षेत्र में ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री सब चल रही है। दवा का क्षेत्र थोड़ा सा भिन्न है। इस क्षेत्र में ऑनलाइन की कोई प्रक्रिया कभी होती नहीं थी। देश में कोविड-19
आया और वो एक ऐसी महामारी थी कि दवा के बिना अब जीवन नहीं है, ऐसा लोगों को समझ में आया। तो सरकार ने भी ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि जब कोई घर से निकलेगा नहीं, उस तक दवा पहुंचेगी कैसे, मरीज़ ठीक कैसे होंगे। लोगों को हमने क्वारंटाइन किया हुआ है, लोग घर पे क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो कैसे हम सारी व्यवस्था को मैनेज करेंगे। तो सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए और ड्रग एक्ट की धारा 65 का स्थगित करते हुए उन्होंने मरीजों के लिए ये सुविधा प्रदान की कि दवा उनको घर तक पहुंच जाए। जिसके लिए जो निर्देश दिया गया था वो था केमिस्ट और ड्रगिस्ट जो है हमारे लाइसेंसी, उनको ये निर्देश था कि वो डोर स्टेप डिलीवरी करें, जिसका फ़ायदा अन्य लोगों ने उठाया। उनको ये हक प्राप्त नहीं था कि वो केमिस्ट का स्थान ले लें, लेकिन चूंकि ये लिबर्टी थी और उस समय ऐसा ओहा-पोह का माहौल चल रहा था कि सरकार ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोले सब ठीक है, चलने दो, लोगों को दवा पहुंच रही है, पहुंच जाने दो। क्योंकि सरकार उस समय ये नहीं देख रही थी कि क्या होगा, भविष्य नहीं पता था, लेकिन उस समय उसकी थी ज़रूरत कि मरीज को दवा पहुंच जाए और उसको अडॉप्ट कर लिया हमारे स्विगी जोमेटो टाइप के भी लोगों ने। अब ये कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, ये जीवन रक्षा की चीज़ है। जीवन रक्षा की चीज़ को अगर हम कपड़े पहनने, कॉस्मेटिक से कल्पना करने, उससे हम उसको संबद्ध करने लग जाएंगे तो बहुत ख़राब स्थिति आ जाएगी। एक दवा जो किसी केमिकल से बनाई जाती है और उसका किसी की बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट होता है, जो जीवन और मृत्यु का खेल उसके साथ हो सकता है, और ऐसी चीज़ को हम ऑनलाइन दे रहे हैं। हमारे लिए सारे प्रतिबंध हैं कि हम बिना पर्चे के दवा न बेचें। नार्कोटिक की ड्रग है तो बिना हम उसका पर्चा साथ में लिए फोटोकॉपी लेकर के ही उसको हम दें, और वहाँ ऑनलाइन सब चला आता है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि अभी जखीरा पकड़ा गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया, जहाँ पर एक्सपायर्ड दवाओं को स्टैंपिंग कर करके ऑनलाइन लोग जो दवा खरीदारी कर रहे थे उसको दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने कैसे छूट दे रखी है। 35% 30% का वो लोग ऑफर देते हैं, जबकि सरकार ने जो व्यवस्था दी है वो 10 और 20% की दी है कि रिटेल को 20% का मुनाफा और होलसेल को 10% का मुनाफा। इतने पर ये व्यापार कुल चलता है। और 10 और 20 में भी कैटेगरी वाइज भी है कि जब होलसेल को किसी प्रोडक्ट पे 6 और 8% भी डिस्काउंट मिलता है, तो वहाँ रिटेलर को हमारे 12 से और 18% के बीच डिस्काउंट मिलता है। तो जब ये व्यवस्था है तो वहाँ पर 35% और 30% का कैसे औचित्य है, और क्यों ग्राहक नहीं समझ पा रहा है, और क्यों सरकारें उस चीज़ को रोकने का प्रयास नहीं कर रही हैं। तो हमको आगे बढ़ कर के आना पड़ा, क्योंकि अब हमारे ट्रेड में जहाँ 12,40,000 के आसपास हमारे रजिस्टर्ड सदस्य हैं, लाइसेंसी हैं, उनके साथ जुड़े हुए उनके 50,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इतने सारे परिवारों के भविष्य को आप खराब कर दे रहे हैं कि बाजार में दवा आती है, हमारे यहाँ झगड़े की स्थिति पैदा करते हैं आप। जब ऑनलाइन दवा आदमी खरीद के लाता, कहता मुझे तो इस पर 30% का डिस्काउंट मिला है, हम कहते हैं नहीं, हम डिस्काउंट कहाँ से दे देंगे 30% का, तो वो हमसे झगड़ने पे उतारू हो जाता है। जब हम उसको नार्कोटिक के लिए रोकते हैं तब वो हमसे झगड़ने के लिए उतारू हो जाता है कि आप पर्चा कैसे मांग रहे हैं हमसे, हमारी माँ तो 15 साल से खा रही है, हमारी माँ 25 साल से खा रही है। तो हम इनह्यूमन नहीं हैं, हमारे हाथ कानून से बंधे हैं। गोपाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो दवा का पर्चा आता है उसमें आप लोग पहले पर्चा भी लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा होता है उसी के साथ दवा देते हैं। ऑनलाइन में भी जो है नेटमेट्स हो, चाहे 1mg हो, कोई भी हो, तो उसमें भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई हमको उनका 20B का, 21B का या 20 और 21 का लाइसेंस दिखा देगा, तो क्या वो बिना लाइसेंस के दवा बेच रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से दवा के व्यापार में कहीं किसी हमारे एक्ट में प्रावधान ही नहीं है। जिस चीज़ का प्रावधान भारत सरकार ने नहीं किया है एक्ट में, उस चीज़ का व्यापार हो कैसे रहा है। हम इस चीज़ पे आना चाहते हैं, उसको हम रोकना चाहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन दवाएं बेच रही हैं, सारी दवाएं जो मेडिकल स्टोर आपकी दुकान पे उपलब्ध है वो वहाँ भी उपलब्ध है और अच्छे खासे डिस्काउंट पर उपलब्ध है। ठीक, अगर उनको ऐसा ही करना हो तो जैसे स्विगी जोमेटो वाले अपना खाना परोसते हैं ना, उनका अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है ना, और वो हमारे यहाँ जो लोकल के रेस्टोरेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो ठीक है, वो ऑर्डर आए, बेशक आए, वो हम पर फॉरवर्ड करें, हमसे परचेज करें और हमारी दवा लोगों के घर तक पहुँचाएँ, हम स्वीकार करेंगे। तो जो वो लोग दवा बेच रहे हैं नेटवर्क वगैरह ऑनलाइन, वो कैसे बेच रहे हैं फिर? इलीगल व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार को मालूम है, क्योंकि मनसुख मांडविया के साथ भी जब बैठक हुई हमारे AIOCD के पदाधिकारियों की, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये इलीगल व्यापार हो रहा है
और उसको हम रोकेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से अब इस समय वो उस मंत्रालय में नहीं है। अभी अभी आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, लोकसभा का जब सेशन चल रहा था तो चेन्नई की एक महिला सांसद ने इस विषय को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि इसके ऊपर चर्चा हो, और चर्चा होकर के ये ऑनलाइन मार्केटिंग जो दवा की हो रही है उसको बंद होना चाहिए। क्या असर है, दवा जो ऑनलाइन बिक रही है वो क्यों गलत है आपके हिसाब से? एक तो एक्ट के हिसाब से गलत है, क्योंकि उसने पूरे प्रावधान शामिल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें नकली दवा आ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे तमाम केसेस सामने आ भी चुके हैं। उसमें एक्सपायरी दवा को बेचे जाने का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। उसमें नारकोटिक्स को लेकर के जिस नशे को हम रोकना चाहते हैं कि लोग नशे का शिकार न बने, उसमें भी दूसरी दवाओं के माध्यम से वो दवाएं उनको सप्लाई हो जा रही हैं। ये बहुत बहुत दुर्भाग्य है इसमें। मतलब नशीली दवाएं जो अवैध हैं वो भी वहाँ पे मिल रही हैं? जी, कोई ऐप है आपके पास ऑनलाइन, ऐसा दिखा सकते हैं जो वो लोग बेच रहे हो दवा ऐसी? जिन ऐप्स के ऊपर आप ऑर्डर करते हो उसी में वो आ जाती हैं। तो उसमें परचेज नहीं सप्लाई करते नहीं मांगते हैं, भेज देते हैं। देखिए बसंत जी भी, हम उनसे भी जानेंगे कि क्योंकि ये एक दुकानदार हैं और फुटकर विक्रेता भी हैं, सीतापुर मेडिकल स्टोर के नाम से इनकी दुकान है। काफ़ी जानी मानी दुकान मानी जाती है। लोग यहाँ पे काफ़ी, जो बताया जाता है कि जो कहीं पर्चे दवा ना मिले, लखनऊ के पर्चे तक सीतापुर में मिल जाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन जो है, क्या अंतर आएगा आपकी दुकान पर? देखिए, ऑनलाइन व्यवसाय से हमारे ऊपर ये फ़र्क पड़ रहा है कि कंज्यूमर यहाँ अपोज करता है कि हमको ऑनलाइन मंगवाने पे इतने % डिस्काउंट पे दवा मिल रही है, जो कि हमको उतनी कास्टिंग भी नहीं है। इतना लोग बता देते हैं, 16 से 18% मार्जिन हम लोगों का होता है, वो 30% बताता है कि 30% हम ऑनलाइन पे मिलती हैं हमको दवाइयाँ। और अब इतना अफेक्टेड हम लोगों का व्यापार हो रहा है, और कुछ दवाइयाँ जो ऑनलाइन नहीं उनको मिल पाती हैं, वो दवा हमसे परचेज करने आते हैं, और वो फिर अब हमसे कहते हैं कि हमको तो वो 30% पे मिली है बाकी दवाइयाँ। जो दवाइयाँ नहीं वहाँ मिल पाती हैं वो लेने आते हैं केवल, और एनआरएक्स दवाइयों के लिए बाध्य करते देने के लिए, जो कि हम लोग अपोज करते हैं, भैया ये हम नहीं दे पाएंगे, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के पर्चा दिखाना इसके लिए अनिवार्य है। और हम लोग 12.5 लाख पूरे भारत में दवा के केमिस्ट हैं, और हम लोगों के 6-7 एक दुकान पे एम्प्लॉई हैं। इसका मतलब कि 60 से 70 लाख हमारे एम्प्लॉय भी उससे रोज़गार से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो मेरा तो केंद्र सरकार से यही कहना है कि ये ऑनलाइन जो व्यवसाय है दवा का, इस पर तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। बंद कर दे अगर, तो क्या लगता है आप लोग की सेल असर पड़ रहा है इस ऑनलाइन से? जी 25% तक हम लोग अफेक्टेड हैं इससे, ऑनलाइन जी। और हम लोगों की जो साख बनी हुई है व्यवसाय की, उस पे भी ये ऑनलाइन व्यवसाय से हमारी इसको फर्क पड़ रहा है कि साख हमारी गिर रही है इससे। और भी पदाधिकारी हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के, उनसे जानेंगे कि क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर है। देखिए, ऑनलाइन वाली समस्या जो है, हम कोई भी आइटम लिखते हैं। आज के समय में ऑनलाइन में क्या होता ये है कि हम कोई भी आइटम अपने मोबाइल खोलते हैं, उसमें आइटम लिखते हैं और सेंड कर देते हैं, वो आ रहा है। लेकिन जो हम दवा का व्यवसाय जो कर रहे हैं, उसमें एक्ट ये कहता है कि ये दवा जो है आपके लिए किसी तरीके से लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो एक्ट के अंतर्गत हम लोग दुकान में दवाई में फ्रिज रखते हैं, फ्रिज के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, कोरियर वाला लेके आता है, तो वो ना मानक को पूर्ण करता है ना वो करता है। और ऑफलाइन में आप आए, हमारी दुकान बैठे, हमने आपको फ्रिज से दवाई निकाल के दी, उसका एक मानक है, उसका एक टेम्परेचर है, आप ले जा रहे हैं, वैक्सीन को लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट मिल रहा है। और जबकि आप ऑफलाइन जो ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवा रहे हैं, ना उसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ना उसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है, क्या आ रहा है हमको कुछ नहीं मालूम है। दूसरा ये है कि हम आज के समय में देख रहे हैं जो नई जनरेशन आ रही है, 2 सीसी कोरेक्स की जो है ऑनलाइन लिखता है, वो मंगवा लेता है, अपने बैग में रख लेता है और उसका मिसयूज़ करता है। ऑनलाइन कोरेक्स आ रही है क्या? आप जो भी उसके दवाइयाँ हैं, मतलब कोडिन वाले सिरप मंगवाता है और आते हैं, कोडिन सिरप इसलिए अवेलेबल है। तो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है? मेडिकल स्टोर पे लिखता है, लेकिन हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू देते हैं। हम लोग कोई बच्चा आया हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि हमको बस प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और जो चाहिए तो एक क्वांटिटी के हिसाब से होता है। उसमें आप 3 सीसी लिखिए, 2 सीसी लिखिए, आइए, और उसको जो है आदमी मिसयूज़ कर रहा है, बच्चे उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। और आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा पता चला जा रहा है, जबकि सरकार
हमारी योगी सरकार वो भी जो है किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दे रही कि आप जो है कोई भी कफ सिरप, कोई भी कोडीन की दवाइयाँ, NRS की दवाइयाँ ईज़िली जो है आप लें, और उसके लिए हमारे यहाँ जांच भी होती है, हम उस मानक को पूरा करते हैं। तो ऑफलाइन में तो सब चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं और ऑनलाइन में वो सब चीज़ें मेंटेन नहीं है। और जबकि ये सुविधा उस समय दी गई थी जब कोविड लगा था, लेकिन आज के समय में आज तक वो चल रहा है। जरूरत बन गई अब वो ज़रूरत भी बन गई कि ज़रूरत इसलिए नहीं बनी, ज़रूरत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि जब हमारे ऑफलाइन में सब अवेलेबल है तो ऑनलाइन की ज़रूरत ही क्या है। जो क्योंकि एक्ट हमारा जो कहता है कि ऑनलाइन दवाइयाँ जो है आपको किसी तरीके से नहीं लेनी है। और जबकि आप ये मान लीजिए कई प्रदेशों में मतलब इस ऑनलाइन के विरोध में हम लोगों ने मुकदमा भी जीता है, उसमें जो है किसी भी तरीके से उन्होंने ये स्वीकार किया कि ऑनलाइन दवाइयाँ न बेची जाए। जैसे कि मनसुख मांडविया थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये जो है ऑनलाइन दवाइयाँ बेचने का प्रावधान ख़त्म किया जाए और उनको ऑफलाइन ही दवाइयाँ दी जाए। देखिए अभी हम आपको ऑनलाइन का तरीका भी दिखाएंगे कि कैसे ऑनलाइन की जो दवाएं हैं उसको भी दिखाएंगे और कैसे ऑर्डर करते हैं, कौन कौन दवाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। फिलहाल जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफलाइन पर फ्रिज वगैरह है, जब ऑनलाइन आप दवा मंगाते हैं तो सारी उसमें पूरी उनकी डिक्शनरी होती है, बाकायदा सब कुछ लिखा होता है कि ये दवा इतने टेम्परेचर पर है, उनके मानक जो है वो भी लिखे होते हैं। तो क्या वो गलत लिख रहे हैं क्या? नहीं, लिखते गलत नहीं है, लेकिन जिस समय माल की डिलीवरी होती है उस समय उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, उन रूल्स को। अगर एक दवा 8 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर रखी जानी है तो ये कैसे संभव है कि जिस समय वो लखनऊ से या कानपुर से किसी जगह से वो दवा डिलीवरी के लिए चली है और सीतापुर में आई है तब तक वो 8 डिग्री के ऊपर मेंटेन है। अगर वो कूल चेन से नहीं भेजी गई है तो नहीं भेजते तो होंगे वो भाई, दवा का मामला है। कूल चेन से नहीं भेजी जाती है। आपकी दुकान अगर वो लोकली सप्लाई भी की जाती है तो एक दुकान से एक लड़का जो उनका डिलीवरी बॉय है वो उस दवा को लेकर के एक जूट के या एक प्लास्टिक के बैग में ऐसे ही दफ्ती के डिब्बे में रख करके और चला जाता है कस्टमर के घर तक और उसको वहाँ पे सप्लाई करता है। तो ये हम कैसे मान लें कि उसने 8 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन किया, वो धूप के अंदर जो है 5 किलोमीटर जा कर के दवा सप्लाई कर रहा है। तो वो दवा क्या नुकसान भी कर सकती है? वो दवा अगर जो है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो निश्चित है कि उसकी पोटेंसी जो है वो डाउन हो जाएगी। उसकी पोटेंसी डाउन होगी तो वो मरीज को फ़ायदा नहीं करेगी और फ़ायदा न करने की बजाय हो सकता है कभी नुकसान भी कर जाए। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑनलाइन का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए कोविड में मरीजों को दवा उपलब्ध हो जाए उस सुविधा के लिए इसकी छूट दी गई थी। लेकिन उसके बाद जैसा कि हमारे देश में हमेशा होता है कि लोग उसको अपना हक मान लेते हैं और उसको हक मान करके और उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो एक जो सुविधा थोड़े समय के लिए जीवन रक्षा के लिए दी गई थी उसको हक मान करके कुछ बड़े बड़े लोगों ने, उद्योगपतियों ने उसमें अपना हित देखना शुरू कर दिया और उससे मुनाफा कमाना उनका केवल एक उद्देश्य रह गया। दूसरी सबसे बड़ी जो खराबी ऑनलाइन के अंदर है कि ऑनलाइन दवा उद्योग में दवा असली है कि नकली है, ये भी होता है क्या? हाँ, असली है कि नकली है इस बात की गारंटी आपसी विश्वास के ऊपर जो है वो हम पेशेंट और दवा दुकानदार के बीच में जो विश्वास होता है उसके ऊपर निर्धारित होती है। अगर आपको 2 दवाएं हम दिखा दें कि इसमें एक दवा ये असली है और एक दवा नकली है तो आम आदमी उसको 5 मिनट तक देखने के बाद भी नहीं जान सकता है कि इसमें से कौन सी दवा असली है कौन सी नकली है। तो हमारा जो लोकल का व्यापार होता था उस लोकल के व्यापार में हमारा और हमारे पेशेंट के बीच में, दुकानदार और पेशेंट के बीच में एक रेपुटेशन का जो है रिश्ता होता था। उस रिश्ते के हिसाब से उसको ये मालूम होता था कि हमारा दुकानदार हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं देगा जो कि हमको नुकसान कर जाए। ये रिश्ता ऑनलाइन बेचने वाले और सीतापुर के ग्राहक के बीच में होना असंभव है। ऑनलाइन आपने बताया कि नकली दवा नकली बिक जाती हैं, क्या नकली मिलती दवा उसमें? हर कम से 15 दिन में एक बार अखबार में और टीवी में ये न्यूज़ आती है कि कहीं आगरा में छापा पड़ा, मुजफ्फरनगर में छापा पड़ा, मुजफ्फरपुर बिहार में छापा पड़ा, गाज़ियाबाद में छापा पड़ा, जहाँ पर 80 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की दवाएं नकली मिली।
और उनकी जब अब पैकिंग वहाँ जो दिखाई जाती है उस छापे में, वो पैकिंग और जो हमारे यहाँ हम लोग सीधे कंपनी से माल मंगा करके और उसको बेचते हैं, उसकी पैकिंग में देखने में तो कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन ड्रग विभाग भी ये कहता है और उनकी जांच के बाद ये पता लगता है कि वो दवाएं जो वहाँ पकड़ी गई वो सारी नकली है। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात बताई है कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में असर सबसे बड़ा बताया है वो यही बताया कि दवाएं ऑनलाइन आपको नकली भी मिल सकती है। फिलहाल हमारे साथ जो फुटकर विक्रेता हैं बसंत जी, हम उनसे एक चीज़ जानेंगे। बसंत जी, जो दवाएं आपने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन से मिलती हैं, वो दवाएं कौन सी हैं? जैसे इस टाइप प्रिस्क्रिप्शन है, देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसी से हमारे पास पर्चा आता है, हम इसी से पर्चे से दवा देते हैं। इसमें एनारक्स दवा भी होती हैं। तो ये जो दवाएं हैं जी, अगर ऐसे हम कोई पर्चे भी लिख के ले आए तो नहीं देंगे आप? नहीं, एनारक्स दवा के लिए ज़्यादा पाबंदित है। वैसे कुछ दवा दे सकते हैं, एनारक्स को तो हम बगैर पर्चे के कोई दवा नहीं दे सकते। अच्छा, आप जैसे कोडिन सिरप बताई भाई साहब ने, जी। वो है आपके वहाँ क्या? कोडिन है, जरा दिखा दीजिए एक बगैर बार। बगैर पर्चे के हम कोडिन सिरप नहीं बेचते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, वो दवा एक बार दिखा दें। देखिए, अभी दवा भी आपको दिखाते हैं ऑनलाइन, जो दुकान पे ऑफलाइन मिल रही है पर्चों के साथ में, और ऑनलाइन भी दिखाएंगे कैसा तरीका है। फिलहाल सीतापुर के जो मेडिकल एजेंसी है, भट्ट मेडिकल एजेंसी, उसके मालिक हमारे साथ ललित भट्ट मौजूद है। उनसे जानेंगे कि फुटकर विक्रेता की बात रही, आप लोग होलसेल के व्यापारी हैं, तो आप लोग कैसे दवाओं को बेचते हैं, और क्या जब से ये ऑनलाइन दवाएं आई हैं तो क्या आप लोग के व्यापार पर भी कुछ असर पड़ा है? व्यापार में तो जब रिटेल में पड़ेगा तो होलसेल में ऑटोमेटिक पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि रिटेल के बिजनेस में सबसे बड़ी सुविधा कस्टमर के लिए है कि जैसे कस्टमर आज 7 दिन की दवा लेता है, डॉक्टर 3 दिन की, मतलब वो पेशेंट 3 दिन में ही ठीक हो जाता है, तो 4 दिन की दवा उसकी मेडिकल स्टोर वाले वापस ले लेते हैं। उसके बदले में उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मिल जाता है, या सपोज़ करिए किसी तरीके के पैसे चाहिए हो, क्योंकि जो सुविधा हम लोग दे सकते हैं भैया वो ऑनलाइन नहीं दे सकता है। क्योंकि रीज़न ये है कि हम आम आदमी, जैसे रिक्शे वाला है, दिन भर में 100 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये की दवा हमारे यहाँ लेने हैं, हमारे बसंत जी के यहाँ, तो 50 रुपये की दवा लेने हैं, सपोज़ करिए उसके पास पैसे नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, 20 हैं 30 हैं, हम खड़े हुए हैं, चाचा जी खड़े हुए, उन्होंने कहा यार दो यार, अपना गरीब आदमी है, तो हम लोग ये सहूलियत दे सकते हैं। और हम लोग हर जगह सहूलियत देते हैं, कैंप भी कराते हैं, कोई हॉस्पिटल में कोई मदद होती है, भैया जाते हैं, वीरेंद्र भैया जाते हैं, चाचा जी तो बहुत पहले से जा रहे हैं, प्रदीप चाचा जी बहुत टाइम से जा रहे हैं। तो हम लोग जो सहूलियत दे सकते हैं वो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं दे सकता है, क्योंकि रीज़न ये, ऑनलाइन ने तो पैसे ले लिए, उसके बाद ऑनलाइन से कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने डिस्काउंट दिखा दिया, दवाइयाँ गलत सलत बिकती है, जैसे कोरेक्स टी है तो ये कोडिन सिरप है, अगर हम इस सिरप को बेचते हैं कोई तरीके से बगैर पर्चे के, तो हमारे लिए कम से कम 100 मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। हमारा स्टॉक लिया जाता है, हमने कहाँ बेचा है, हमने क्या किया जाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो 100 सीसी नहीं 1000 सीसी बेच दें, ये चाहे कोरेक्स, हाँ कोरेक्स हो, टॉसेक्स हो, फेंसाडिल हो, या कोई भी सिरप। कई सिरप तो सीतापुर में आती नहीं है, पर्चे पे डॉक्टरों के लिखे भी होने कि उतना बैन है कि उसका नाम ही इतना बदनाम है। वो सीतापुर में 100 रुपये खरीदी 120 की बिकेगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा में वो उस तरीके से अलग तरीके से बिकेगी। तो उसकी ये कोरेक्स जो बताई, इस तरह की दवा बैन है? इस तरीके की बैन है, लेकिन ऐसा बैन नहीं है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख सकता है, आप लोग दे सकते हैं और आसानी से दे सकते हैं, कोई ऐसा कोई नशा नहीं है इसमें। लेकिन एनारक्स लिखा हुआ, इसको अगर आप खांसी के यूज़ के लिए 2 चम्मच पिएंगे तो बहुत फ़ायदा करेगी, पूरी बोतल पिएंगे तो कुछ और फ़ायदा करेगी, और 2-3 पी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये दवा है, देखिए ये कोरेक्स की दवा है, और यही दवा हम आपको भी ऑनलाइन दिखाते हैं। फिलहाल जो रिटेल के बसंत जी हैं उन्होंने बताया है कि दवा बड़ी मुश्किल से, जब यहाँ पर्चे दिए जाते हैं, पर्चे पे लिखी हुई तभी मिलते हैं। ये दवा आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों के यहाँ जो सहूलियत है वो ऑनलाइन कभी नहीं दे पाएगा। अब जैसे किसी ने 10 दिन 15 दिन की दवा ली 1000-1200 की लिए, उसको 5 दिन में सही हो गया, या उसकी पोजीशन नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो रिटेलर से पैसे वापस मिल जाएंगे उसको। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाएगी, कटी गोली वापस ले लें। बिल्कुल, देखिए आपको हम फिर दिखाएं कि किस तरह से, देखिए जो दवाएं बताई थी, ये कोरेक्स की दवा है, ये ऑनलाइन कैसे मिलती है, और ये दवा जो है इस तरह से कैसे मिलती है। तो हम लोग पहले तो ऑनलाइन जाते हैं गूगल पर, और गूगल पर खोलने के बाद जैसे देखा कि अल्ट्राटेक टैबलेट 15, यही वो दवा है जो यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए ये दवा है, इसको अगर हम बड़ा करके दिखाएं अपने कैमरे पर गूगल को, तो ये दवा है, और इस पर यही लिखा है NRX। तो ये NRX लिखा है, ये दवा मतलब NRX मतलब ये होता है कि
नारकोटिक्स ड्रग्स में आता है, इसको नशे में भी यूज़ करते हैं और क्वांटिटी से ज़्यादा लेने पर आदमी की डेथ भी हो सकती है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं दे सकते आप? हाँ, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन के में एक क्वांटिटी लिखी होती है कि इस क्वांटिटी की दवाई आपको लेनी है, मरीज़ को लिखी जाती है। लेकिन जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी नहीं रह जाती है, ना क्वालिटी रह जाती है। तो जो क्वांटिटी आ रही है, यानी कि हमने 2 टैबलेट लेनी है तो उन्होंने 20 टैबलेट मंगवा ली और ऑनलाइन में आ रही है उनके पास में, तो उसका मिसयूज ये होता है कि वो आदमी की डेथ भी हो सकती है, नशे का भी आदी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं और यही सब चीज़ें जब वो हमारे दुकान पे आता है तो ये कहता है कि मुझको हमने मंगवाई थी ऑनलाइन, हमको इतना डिस्काउंट मिला, इतना ये मिला, तो ये आता है कि हम उसकी बात को कहाँ तक साबित करें, जबकि हम ईमानदारी से जो ये प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ वो देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इसको कतई ना अपना लीजिए, आपका भविष्य खराब हो सकता है। ये सब चीज़ें मॉरली हमारा जो है एक्ट भी कहता है और हमारा केमिस्ट एसोसिएशन जो इस चीज़ के लिए प्रेफर करता है कि हम स्वास्थ्य, आप स्वच्छ हों और स्वस्थ हों, इसके लिए प्रेफर करता है। ऑनलाइन कितनी दवाई मंगा सकते हैं और ऑफलाइन कितनी मिल सकती है? आप उसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, आप मोबाइल से जितना भी डालेंगे आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। चलिए, और ट्राई उसमें करते कोई हैं। प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल ट्राई करते हैं। देखिए ये अल्ट्राटेक टैबलेट है और ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं कि MRP इसकी 286, एक तरफ जो है 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये पड़ रही 257 रुपये की, और एक जगह 15% डिस्काउंट दे के 42.98 कैशबैक भी दे रहे हैं, वो भी साथ में फ्री डिलीवरी है। फ्री डिलीवरी भी दी जा रही है और पिन कोड मैंने डाला था 261001 सीतापुर का, तो उसमें भी दवा जो है पूरी तरीके से फ्री डिलीवरी की बात कह रहे हैं और 243 रुपये की। अगर इसके मैं MRP की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको ऑफलाइन मिल रही तो 286 रुपये, तो 286 और 243 करीब अगर हम अंतर करें 43 रुपये का अंतर है। ये 43 रुपये बचाने के लिए, या यूँ कहें कि इस तरह की जो दवाएँ बंद हैं, बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलती हैं, उसे ऑनलाइन खरीदने के लिए लोग ऑनलाइन पर जाके खरीद भी रहे हैं और ऑफलाइन जो है ये दवाएं मिल रही हैं आपको डिस्काउंट में, तो कहे एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि पैसा बचाने के लिए ये भी लोग खरीद सकते हैं। फिलहाल बसंत जी एक चीज़ जानेंगे, ये दवाएं जो हैं ये 286 रुपये की दवा है, अगर आपके पास कोई डिस्काउंट लिखने आता है तो कितना देते हैं? हम 270 रुपये की इसको बेचते हैं। तो ये दवाएँ जो हैं 270 के बेच देते हैं, कितनी देते होंगे इनको? अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, मान लीजिए 7 दिन की दवा लिखी है तो 7 ही दिन की दवा देंगे हम। 14 गोली सुबह शाम खानी है तो 7 दिन की 14 गोली मिलेगी, उसको एक्सेस नहीं देंगे हम। क्या आपके पास इस तरह की दवाई लेने के लिए बिना पर्चे के भी कस्टमर आते हैं? आते हैं, हम डिनाई कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड। और हमारे जो एक सुविधा और हम लोग देते हैं, ये हमारा देखिए इसमें एक पर्चा है, देखिए दिखा दूं मैं आपको। इसमें हम पेशेंट को एक सुविधा और देते हैं, पेशेंट को हम बताते हैं कि ये दवा 3 दिन तक खानी है, सुबह शाम 3 दिन के बाद बंद हो जाएगी। ये दवा दर्द हो तभी खानी है, ये दवा नींद नहीं आई तब खानी है, ये सुबह खानी है, खाली पेट खानी है, सुबह नाश्ते के बाद खानी है, ये सब आइडेंटिफाई करके हम उसको बताते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए जो इतना लिटरेसी नहीं है अपने यहाँ, तो हम एक एक चीज़ को बताते हैं कि भैया ये सुबह खानी है, नाश्ते से पहले एक एक पर्चे पे लिखा होता है, तो उसको आइडेंटिफाई कर दिन में 3 बार खानी है या केवल सोते समय खानी है, दोपहर में खानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसे कुछ दवाएं जो हैं जो NRX की हैं वो ज़्यादा लेने अगर आते हैं तो आप लोग क्या कर देते हैं उसे? डिनाई कर देते हैं कि भैया ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मना कर देते हैं। डॉक्टर कितने दिन के लिखता है अच्छा वैसे मैक्सिमम? नहीं वो रिपीट करता है, मान लीजिए 7 डेज के लिए पहले बोला और फिर दिखाने का पेशेंट तो रिपीट किया उसने। इसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है? पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कितनी दवा आपने परचेज की है और किस किस प्रिस्क्रिप्शन पे बेची है, कितनी कितनी प्रिस्क्रिप्शन बेची है, उसका हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, फोटो कॉपी हमको रखनी पड़ती है उसकी, हम बाध्य हैं। बात है इसके लिए जी। तो जैसे ये जो ऑनलाइन पे तो मिल रही है, आसानी से ले रहे लोग, खरीद ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग, हमारा आपत्ति इसीलिए है कि ये सब जनहित कार्य के देखते हुए ये सब अवैध है। बिल्कुल। देखिए ये तो दवा के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से इस तरह की जो दवाएं हैं वो दवाएं आपको ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल हो जा रही हैं, वहाँ कुछ नियम है, बस स्टेप बाय स्टेप करते ही आपको दवाई मिल जाएंगे, वो भी साथ में फ्री डिलीवरी। तो एक तो आदमी पैसा बचाता है कि शायद इसको भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, एक तो उसको आसानी से घर बैठे चीज़ मिल रही है, और जो इस तरह से जो दवाओं का कारोबार भी कर रहे हैं या ये कहें कि जो नशीली दवाएँ हैं उनको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा बिना डॉक्टर के पर्चे के, तो उनको आसानी से घर बैठे मिल रहा है। बट जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दवा जो है, ये अल्ट्रासेट टैबलेट जो है पैरास्टामोल और ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड के साथ में है। ये पेन किलर ऐसी टैबलेट है कि कैंसर का पेशेंट, किडनी का पेशेंट,
पेट दर्द का मतलब पेट दर्द में बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। ये खाली SOS दी जाती है। जब मरीज को बहुत दर्द होता है तो या तो आधी गोली दी जाती है या उसको BD कर दी जाती है, उसको एक गोली दी जाती है। ये हर मरीज के यहाँ डॉक्टर जैसे 15 दिन की दवाई लिखता है तो उसको SOS लिख देता है, तो वो पेशेंट के लिए 5 टैबलेट या 6 टैबलेट इस तरीके से पेशेंट अपना ले लेता है। लेकिन वही चीज़ ऑनलाइन में ये 20 ले ले, 30 ले ले, 40 ले ले। उसके अलावा हम लोग को क्या समस्या आती है? समस्या इन रिटेलरों को इस तरीके की आती है कि ना, अरे आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, दवाइयाँ नहीं देते हैं, वहाँ तो हम जितनी चाहते हैं उतनी खरीद लेते हैं। और हमारे शहर में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि छोटा शहर है, हर एक दूसरे से हम परिचित हैं। हम जानने सामने वाला गलत है, यूज़ कर रहा है कोई भी चीज़ है तो साथ में किसी ऐसे अच्छे आदमी को ले आता है कि इनको यार दो, तो जो हम लोगों को मजबूरन मना करने के बाद में उससे एक पर्सनल संबंध जो अच्छे बने थे वो भी खराब होते हैं। तो ये गोली का कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इसको हम लोग बेच रहे हैं। इसकी रिकॉर्ड हमारे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग करते हैं वहाँ कोई पहुँचता नहीं है। जैसे आपकी ऑनलाइन है, आपने डाला, अभी देखा अल्ट्रासेट डाल लें, उसमें 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। बसंत भैया ने कहा हम 5% देंगे। हो सकता है हम लोग कुछ नहीं डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हम लोग को हम खरीदी इतनी कम रहे, हम कहाँ से देंगे 5% का? हमने का डिस्काउंट कर दिया और उसके बाद दुनिया भर की हम लिखा पढ़ी करेंगे, ड्रग कंट्रोलर DI सबको हम वो हर चीज़ दिखाएंगे, तो हमें इस टैबलेट बेचने में क्या इंटरेस्ट रहेगा? हम तो सोचेंगे होलसेल में तो हम लोग बेचते ही नहीं है। ये दवाएं फिर एनारेक्स क्यों लिखी हैं, आखिर क्या वजह एनारेक्स नारकोटिक्स है, इसका एक यूज़ है कि ये एनारेक्स संबंधित मतलब इसमें है कुछ चीज़ें, नशा होता है, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से नशा होता है। तो ये नशे में उस चीज़ को, पेन को कंट्रोल करती हैं, तो आदमी को उस चीज़ का एहसास नहीं होता, फिर उसके बाद जो उसके इफेक्ट करता है। लीवर किडनी के पेशेंट को दी भी जाती है, ऐसा नहीं कि बस आधी टैबलेट दी जाती है, एक टैबलेट दी जाती है, आधी सुबह आधी शाम, इस तरीके से डॉक्टर ने हर जब भी दर्द हो आधी टैबलेट ले सकता है, इस तरीके से। हम एक बार फिर से अध्यक्ष जो गोपाल टंडन जी उनके पास जाएंगे। और आज जो आप लोग ने बैठक की, जैसे बताया कि करीब 12.5 लाख के ऊपर अधिक केमिस्ट आपके लाइसेंसधारी जो रजिस्टर्ड हैं, और हर एक दुकान पे 4-5 कर्मचारी होते हैं, तो अगर जोड़ा जाए तो 50 लाख से ऊपर के कर्मचारी सभी दुकानों पर होंगे। ऑनलाइन व्यापार से इस व्यापार पर भी असर पड़ेगा ना? होलसेल पे या रिटेल पे? दोनों पे। दोनों पे। देखिए, दोनों की एक आपस की कनेक्टिविटी है। होलसेल का व्यापार, रिटेल की कितनी दुकानें हैं, उनके द्वारा कितनी हमसे खरीदी की जाती है, इसी पर निर्भर करता है। अगर वही रिटेल आउटलेट्स के यहाँ से दवाई बिकने के बजाय और ऑनलाइन कंज्यूमर के पास पहुँचने लगेगी, तो हमारे होलसेलर्स के दुकानदारों के पास वो कैसे आएंगे? उनके सामने भी ब्रेड एंड बटर की समस्या पैदा हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने बात में बताया कि 12,40,000 रजिस्टर्ड हमारे केमिस्ट भाई हैं, और उनके साथ उनके तमाम कर्मचारी 50 लाख से करीब वो भी जुड़े हुए हैं। तो इतने लोगों का भविष्य दांव पर ना लगे, इसलिए हम आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं। भारत सरकार को हम 3 बार इस सिलसिले में अपनी बैठकें करके उनको बता चुके हैं कि आप इस पर ध्यान दें, अन्यथा एक दिन पूरे भारत का दवा व्यवसाय बंद हो जाएगा, जो किसी भी देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके लिए सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि वो सुधर जाए और जल्दी से जल्दी इस ऑनलाइन व्यापार को कम से कम दवा पर से जरूर समाप्त कर दें। तो आप लोग क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना ही पेट काटेंगे कि हम हड़ताल करेंगे। हम स्टेप वाइज हड़ताल करेंगे। हम पहले एक प्रांत बंद करेंगे, 2 बंद करेंगे, या हम जोन वाइज करेंगे। तो ये हमारा 11 और 12 जनवरी को जो हमारी बैठक कानपुर में होने वाली है, उसमें हम अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। हम सीतापुर से 5 लोग जो वहाँ के प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो लोग जा रहे हैं, और वहाँ जाकर के हम लोग अपने सुझाव, जैसा कि हमने आज आपको भी बताया है, और यही बातें हमने आज प्रेस नोट में भी लिख करके दी हैं, ताकि अधिक से अधिक मीडिया का हमको समर्थन मिले, सहयोग मिले। हमारे इतने बड़े व्यापारी समाज का इतना बड़ा संगठन है, ये इतने लोग व्यापारी जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा हो सके। और सदैव आप लोगों ने जो देश हित की बात है, जो समाज हित की बात है, उसको आगे रख करके बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाया है। चाहे सरकार गूंगी बहरी रही हो, लेकिन उसके बाद भी आपने इतनी घंटी बजा दी है कि उनके कान के पर्दे जरूर खुले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से जो समाचार जाएगा वो सरकार के कानों के पर्दों को खोलेगा और हमारी आवाज़ वहां तक पहुंचेगी।
बिल्कुल, देखिए दवा का व्यापार जो है ऑनलाइन जिस तरह से हो रहा है उस तरह से दुकानों जो दवा की दुकानें हैं उन पर काफ़ी असर भी पड़ रहा है। एक तरफ दुकानदारों का ये भी कहना है कि जिस तरह से ऑनलाइन व्यापार किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने पहले भी रणनीति बनाई थी, कई बार विरोध दर्ज भी किया था, लेकिन अब 11 जनवरी और 12 जनवरी को ये सभी लोग सीतापुर के पदाधिकारी जो हैं वो कानपुर जाएंगे और बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद एक बड़ी रणनीति बनाने का काम करेंगे, जिसमें यह भी हो सकता है कि मेडिकल स्टोर्स दुकानदार जो हैं उनको हड़ताल करनी पड़े, यानी कि मेडिकल स्टोर बंद करना पड़े इस ऑनलाइन बिक्री को लेकर के। सभी चीज़ें ऑनलाइन है ठीक है, लेकिन दवा जो बताई है कि दवा ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय पर असर पड़ेगा, साथ में विश्वास पर भी असर पड़ रहा है। अगर जैसा कि व्यापारी ने बताया कि अगर आपकी दुकान पे कोई दवा लेने आता है, 10 दिन की दवा ले जाता है और वो 5 दिन में सही हो जाता है, तो 5 दिन की दवा जो बची है वो दुकान पे जाके वापस कर सकता है, उसके बदले कोई और दवा ले सकता है, साथ में उसको पैसा भी वापस हो सकते हैं। लेकिन ये सुविधा ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में आपने अगर एक बार दवा ले ली तो आपको 5 आधी दवा जो है मतलब वापस नहीं होगी। और ऑनलाइन दवा जो NRX लिखा है, इस तरह की दवाएं आपको आसानी से मिल रही हैं। इसका खास तौर से विरोध दर्ज किया है सीतापुर की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कि जो दवा डॉक्टर के पर्चे पर ही मिल रही है, सीतापुर हो चाहे जहाँ हो, वो डॉक्टर के पर्चे पर ही मिल रही है, उसे ऑनलाइन आसानी से लोग खरीद रहे हैं और नशे के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।